क्लास टाइम एक्सटेंड ही करते जा रहे हो, क्या इरादे हैं? BWCS पास नहीं करना क्या? अच्छा जी। फ्रेंड की स्ट्रेंथ होती क्लास में कम है या इस क्लास में कम है? इस क्लास में नहीं है। हाँ, आज दिन की क्लास में कितनी थी? चलो अभी आती है तो चेक करते हैं। रिवाइज कर चुके हैं, अभी करना है? मोबाइल फोन्स एज वेल। साइटेशन, क्लैरिफाई, गुड, क्लेवर, क्लोज। बेटा ये फैन ऑफ कर देते हैं काइंडली। गुड। कोलैप्स। ये आपका दोस्त है? हाँ, तो उससे काम क्यों नहीं पूछा एब्सेंट थे तो? ये कैसी दोस्ती है कि नंबर ही नहीं है? मैम ये अभी एकदम दूसरी। हाँ हेलो यहाँ पे जैसे भी हुई है हो तो गई है ना, उसकी फेवर में बोल रहे हो तो इसका मतलब है दोस्त हो। भाई जो भी एब्सेंट होगा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम पूछे और पढ़कर आएंगे। अगर कोई आपको नहीं बताता, इवन यू कैन आस्क मी, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पढ़ के आना है। कोलैप्स। ये ओके। एंड कोक्स। कोक्स, COAX। हम्म। जन्नत मिर्जा सही बता रही है। कौन करेक्शन कर रहा है? जी, मिस्टर हारिस, चूजी। कॉन्फेस। ओके जी। अम, जी बेटा, कंसिडरेबल। कॉन्फिडेंट। थैंक यू। कांस्टेंट। कंट्रोल। नाइस। कन्वर्सेशन। क्रुक। कस्टम। डिटेस्ट। डाइसी। डिफरेंशिएट। डिस्टिंग्विश कौन बोल रहा है? ओके गुड। DICY। आई थिंक सो। चेक कर ले, हमारी बुक में वैसे कुछ मिस्टेक्स हैं। इट माइट बी, इस बुक में कुछ एरर्स हैं, सो इट्स पॉसिबल। आगे पढ़ ले। अच्छा पढ़कर आए आप लोग, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और आप लोग भी। डिफिकल्ट से स्टार्ट लेंगे हम। जी, पढ़ते जाए। डिफिकल्ट। उधर कोई बैठा हुआ तो है नहीं जहां पर ये फैन चल रहा है?
एसी ऑन हो गया ना, तो उसको बंद कर दें। बच्चे अच्छी हैं, उन्होंने इतना कुछ पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। ये चूचा ऐसे बैठा हुआ है, एसी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, और फिर भी कह रहा है आहिस्ता ही है। जी। डिफिकल्ट। मुश्किल। नेक्स्ट। डिक्रीज मीनिंग। नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शंस मतलब हिदायत। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। डिप्राइव्ड क्या होता है? महरूम होना, किसी चीज का ना होना। नेक्स्ट। ठीक है। डिसएग्रीएबल से मुराद क्या हो गया? एग्री ना करना किसी चीज पे। और अनप्लेजेंट क्या होता है? ना खुशगवार। तो जब आप एग्री नहीं कर रहे किसी चीज पे, इट मीन्स दैट इज अनप्लेजेंट थिंग फॉर यू, you're not feeling pleasant. Next. ओके। डिसअपियर। ठीक हो गया। नेक्स्ट। कैटास्ट्रॉफी पढ़कर आए थे हम। नेक्स्ट। रिवील जाहिर करना। कमी। इंसल्ट। डिसरिस्पेक्ट। ये क्या होता है? ना खुशगवार की सेंस में ही आता है। और नफरत अंगेज। गुड। नेक्स्ट। इग्नोर। डिसरिगार्ड का हमने पढ़ा अभी। डिसरिस्पेक्ट, शेम। तो इग्नोर भी इट मीन जिसको, जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसी को आप इग्नोर करते हैं। सो डिसरिगार्ड, इग्नोर। नेक्स्ट। डिफरेंशिएट, फर्क करना। मिजरी। मिजरी क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानी। नेक्स्ट। हैंड आउट, तकसीम करना, बांटना। ये क्या है भाई? डिस्ट्रस्ट, बेएतबारी, यकीन ना होना, एतमाद ना होना। नेक्स्ट। होम, घरेलू। नेक्स्ट। डूबियस, मशकूक। नेक्स्ट। बहाव। ठीक है। नेक्स्ट। डूबियस, डाउटफुल, मशकूक। म्यूट, डम, म्यूट। ये क्या है? गूंगा होता है कि बहरा होता है? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। बोल नहीं सकता, डेफिनेटली म्यूट है। तो इसका मतलब है डम जो है वो बोल नहीं सकता। और दूसरा डम हम किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा क्लेवर कंसिडर नहीं किया जाता, पर्सन बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिवेलिंग रेजिडेंस, रिहाइश। आगे। हम्म। ठीक है। मरियम, फातिमा, सबा और जन्नत, बस ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉयज कहाँ हैं? ऑनलाइन बॉयज। जी। ईगर, कीन, शौकीन होना। ठीक है। तजस्सुस होना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मार्जिन, किनारा। इल्यूड, एस्केप, बच निकलना। ठीक है। नेक्स्ट। खाली, सामना करना। एनिमे, फो, दुश्मन। नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, जरूरी। कायम करना। एवरलास्टिंग मतलब ताहयात, अब्दी, हमेशा रहने वाली चीज। नेक्स्ट। इवेलुएट, असेस हमने पढ़ लिया था ना, असेसमेंट्स होती है। असेसमेंट्स में क्या है? इवेलुएट किया जाता है। क्या इवेलुएट किया जाता है? आपकी परफॉर्मेंस को। तो जायजा लेना, जांचना, परखना, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रिसाइजली क्या होता है?
गलती की बहुत ही कम चांस होती ठीक है, तो एग्जैक्टली होता है जो आप बता रहे हो। है। नहीं, इससे पहले क्या बोला था आपने? हाँ, आप मैंने accurately- हाँ, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली हो गया एक्यूरेटली, और प्रिसाइजली इसको हम कह सकते हैं प्रिसाइज, मुख्तसरन, टू द पॉइंट। नेक्स्ट, एग्जैजरेट क्या है? किसी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ये कौन ज्यादा करता है भाई, खवातीन या मर्द हजरात? कौन कह रहा है? आपने कहा है, क्यों? आपको क्यों लगता है कि खवातीन एग्जैजरेशन से काम लेती है? हाँ, अच्छा, एक बात याद रखिए, जब आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसको ओन करें। जाहिर बात है, आपके दिल में किसी चीज ने क्लिक किया है, किसी पॉइंट ने आपके माइंड में, तो आपने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो जब आपने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, अपनी राय दे दी है, तो उसको ओन करें, उसको डिफेंड करें। तो किसने कहा था? मरियम फातिमा की भी बात सुन लो जी। भाई सही बोल रहे हो, बता दो, सही कह रहे हो। कोई एग्जाम्पल दे दो, फिर हम मान लेते हैं कि आपने सही कहा है। अब आई एम कंफ्यूज कि आपने बोला या आपने बोला। आपने बोला तो मैं इस बेचारे को तब का देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, वो फिर इधर देखता है, इधर देखता है। बोलो, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक बोल रहे हैं, बट किसी मिसाल से समझाएं हमें। फिजान को ऐसे याद नहीं रहता। हौसला करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलो जल्दी करो। कोई मिसाल नहीं है भाई, अपनी अम्मा का ही बता दो। कोई मसला होता है, वो इतना बोलती है, इतना बोलती है कि आखिर में अब्बा बेचारे ठीक भी होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? सबके घरों में ऐसे होता है, हमारे यहाँ भी होता है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपके घरों में भी होता है कि नहीं होता। पख्तून जो है उनका शायद थोड़ा और सिनेरियो हो, पंजाबियों का तो भैया ऐसे ही होता है। बताएं, होता नहीं होता? हाँ, पख्तून का आई डोंट हैव एनी आइडिया, कभी मैंने उनका वो कल्चर देखा नहीं, उनके घरों में क्या माहौल है। बोलो। चले जी, नेक्स्ट। भाई छोटी सी बात है, गर्ल्स में अगर हम देख लें तो हमें कोई थोड़ा सा माइनर इशू होता है, हम उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। सर में दर्द हो रहा है तो हम कहेंगे बस एक कप चाय पिला दो, सर फट रहा है हमारा। तो लड़के बेचारे बहुत स्वीयर भी मसले होते हैं तो वो शो ऑफ नहीं कर रहे होते, इतना एग्जैजरेट नहीं कर रहे होते, इट्स अ कॉमन थिंग। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा जानी। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ह्यूज, इमेंस, जाइजेंटिक, वास्ट, सब सेम मीनिंग है। क्या किस मीनिंग में आते हैं? वुसअत, उस सेंस में, तो सबके सेम मीनिंग आ रहे हैं। नेक्स्ट। इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर या इन्वेस्टिगेट का क्या मानी है? जांच पड़ताल अच्छा देखिए, हम ना उर्दू में हम यही कंसिडर कर रहे होते हैं कि इंक्वायरी का मतलब या इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल ही है। इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस। लेकिन आपके पास इंक्वायरी लेटर आ रहे होते हैं, आपके एग्जाम में एक लेटर काफी दफा आ चुका है, राइट अ लेटर, राइट एन इंक्वायरी लेटर टू द, टू बाय टू न्यू प्रिंटिंग मशीन्स, कुछ इस तरह से है। अब वहां पर हमने जांच पड़ताल किस चीज की करनी है? वी हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन।
सो इंक्वायरी से मुराद है टू आस्क अबाउट समथिंग टू गेट द इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी से मुराद क्या है? टू आस्क अबाउट समथिंग टू गेट द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी डजंट मीन ऑलवेज के कोई केस हो गया, कोई उसमें फंस गया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही है, इट डजंट मीन ऑल द टाइम। गॉट द पॉइंट? तो इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर का मतलब हो गया टू आस्क अबाउट और टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट, इन्वियस, ये कौन ज्यादा होता है? हाँ, क्या हर मामले में ये बोलते जाओगे? क्या कहती है लड़कियां, ऐसे होता है? गर्ल्स एनवियस होती हैं या नहीं होती है? सच्ची बताना। होती हैं। आप क्या कहती हैं? आप क्या कहती हैं? नहीं होती। आप क्या कहती हैं? होती हैं। होती हैं बच्चों, इट्स ट्रू। जी नेक्स्ट, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, इर्द गिर्द, माहौल। नेक्स्ट, ओके। अच्छा, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। उस दिन जब मैं क्लास में आई थी, सर अब्दुल्ला आपको समझा रहे थे इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्या बताया था उन्होंने? आप इक्विटी क्या है? उसकी नीड के मुताबिक, ठीक हो गया। फेयरनेस, बराबरी। इक्विटी से मुराद होता है टू प्रोवाइड और टू गिव असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, खास तौर पर। नेक्स्ट, फंडामेंटल, बुनियादी, बेसिक, जरूरी। नेक्स्ट, एग्जामिन, इंस्पेक्ट, मुआयना करना। अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। एक्सेसिव, इमोडरेट। मॉडरेट क्या होता है? दरमियाना, मोतदिल। और इमोडरेट जो मोतदिल नहीं है। तो जो एक्सेसिव है, इट मींस वो नॉर्मल से ज्यादा एक्सीड कर गया है, तो वो इमोडरेट हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, क्या मतलब है? आप कहते हो वो तो रन आउट हो गया, ये वो वाला ही रन आउट है। ये कौन सा रन आउट है? टाइम खत्म होना, एक्सपायर होना। जब चीजों की जो एक्सपायर डेट ये होती है कि जब उनकी, उस चीज का वजूद तो होता है लेकिन उसकी अफादियत खत्म हो जाती है, तो वो एक्सपायर हो गई। और इंसान भी एक्सपायर होते हैं, कब होते हैं? जब खत्म हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट, एक्सटीरियर भी आउटसाइड है, एक्सटर्नल भी आउटसाइड, बैरूनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एडिशनल, इजाफी। नेक्स्ट, फैब्रिक, मटेरियल। फैब्रिक क्या हो गया? स्टफ। ठीक है। नेक्स्ट, बनाना, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, मुनासिब। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। जी, तो ये सारे फेम्ड, फेमस, वेल नाउन, नोटेड, सबके मीनिंग एक ही है। क्या? मशहूर होना, नामवर होना, नाम होना, and all that stuff. Next, fantastic, great, brilliant, azim, शानदार, fast, quick. Next, किस्मत, fatigue, tired मतलब थका हुआ। डिफेक्टिव से मतलब नुक्स होना, खराबी होना, एरर होना। फिजान की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? बोलेंगे बेटा? नेक्स्ट, ओके। टेरर क्या है भाई? डर, खौफ। नेक्स्ट, हाँ ये क्या है? पर होता है और
फेदर तो हो गया पर, और ये प्लूम क्या चीज है? कैसे क्या पता है तुम्हें मुर्गे का ताज ही होता है? हाउ यू कैन टू नो? देखा, मैंने कहा था कि तुम लोगों के पास वो बुक्स हैं जिसपे मीनिंग लिखे हुए। कल आप कह रहे थे कि नहीं। नहीं, इस पे किसी पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके एग्जैक्टली मीनिंग ये नहीं होते, इसके एग्जैक्टली मीनिंग कलगी होते हैं, लेकिन मैं कह देती हूँ आपको याद रखने के लिए कि जो मुर्गे का ताज होता है। तो मुर्गे के ताज से मुझे पता लग रहा है कि चीटिंग तो है कहीं ना कहीं से, तो इसको मीनिंग पता लग रहा है। जी ठीक है। मुर्गे के सर पे जो रेड कलर की होती है, वैसे उसको उर्दू में हम कहते हैं कलगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको कह देते हैं मुर्गे का ताज। चलो आगे चलो। वीक, कमजोर, क्या फर्क है दोनों अल्फाज में? फील तो हो गया, चलो महसूस करना। ग्रोप क्या है? लाइक यू आर सिटिंग देयर, आप गर्मी फील कर रहे हैं, या आप एसी ऑन हो गया तो इट मीन माइट बी आप ठंडक महसूस कर रहे हैं, या आप डर महसूस कर रहे हैं, या आप हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये महसूसात हो गए। तो ग्रोप क्या चीज है? ग्रोप का मतलब होता है किसी चीज को छू के महसूस करना। लाइक जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो जब चलते हैं तो वो स्टिक से छूते हैं नेक्स्ट अपना स्टेप, और उसको फील करते हैं और अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। थिंग्स बाय टचिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहान खालिद। आप पहले कहाँ थे? लेट क्लास ज्वाइन किए? जब मैं सुन रही थी तब आपके मैसेजेस नहीं आ रहे थे रोहान। अच्छा जी। कहा जाता है कि मैं इसकी बात पे यकीन नहीं करना, ये बहुत बड़ी फिल्म है। इसका क्या मतलब है? कौन होता है भाई बड़ी फिल्म? डेफिनेटली बॉयज। ऐसी ऐसी फिल्में छोड़ते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, और फिर एक दूसरे को 100% सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। आगे चलें। अल्टीमेट, हतमी, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। बेंडी, लचकदार, बहाव, दुश्मन, बेवकूफ। नेक्स्ट। ये क्या है? मना करना, मना होना, ममनू होना, रिस्ट्रिक्शन होना। नेक्स्ट। अच्छा, फोरटेल और प्रिडिक्शन में क्या डिफरेंस है? और प्रिडिक्शन क्या है? अंदाजा तो दोनों में लगाया जा सकता है। जो फोरटेल है उसको भी पता तो नहीं है जो फोरटेलिंग हो रही है, वो भी तो अंदाजे की बिना पे ही बताया जा रहा है। लाइक आप कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि आज ना टीचर ने नहीं आना, ये हो गई आप फोरटेलिंग हो गई है आपकी। ठीक है। और जो प्रिडिक्शन होती है, अच्छा, वेदर प्रिडिक्शन होती है या नहीं होती है? वेदर की, वो तो फोरकास्टिंग का एक और वर्ड होता है। प्रिडिक्शन के बारे में मैं पूछ रही हूँ। होती है? प्रिडिक्शन का वर्ड यूज करते हैं हम वेदर के लिए, कि प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है। मीनिंग दोनों के ही सेम है। समटाइम्स जो होता है इसका जो हमारा प्रिडिक्शन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ श्योर, व्हाई नॉट मिस्टर रोहान, आई थिंक सो। ओके, नेक्स्ट। प्रिडिक्शन का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जो किसी एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के बेस पर होता है। लाइक जो अगर हम वेदर प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो उसमें ऐसे ही नहीं बता दिया जाता। जैसे हम कहते हैं कि लाहौर में ये होता है कि जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस दिन लग रहा होता है कि आज तूफान आ जाना है शाम को।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है, ये फोरटेलिंग में आएगा। और जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो ये होता है कि आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या किसी साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे आपको बात कही जा रही है। एनी हाउ नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है भाई, खुशकिस्मत है तो खुश भी होएगा। नेक्स्ट नाजुक। नेक्स्ट ठीक है। आजादी, दोस्त, काम, अमल, एसेंशियल, बुनियादी, जरूरी। जी हाँ, क्यों नहीं पढ़ना। गेन, प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा। नेक्स्ट ठीक है। ठीक है। असेंबल, वही हमने कहा था, गैदर भी होता है कलेक्ट करना, और असेंबल भी कलेक्शन में ही समहाउ आएगा कि आप कहीं से चीजें कलेक्ट करते हैं और फिर उनको एक मखसूस वे में उनको फिक्स्ड करते हैं, तो असेंबल की मीनिंग में ही आ जाता है। नेक्स्ट आमतौर पर, सॉफ्ट। नेक्स्ट सी, ह्यूज। इसके क्या माने होंगे। ठीक है, हौसला पस्त हो जाना। और रिनाउंस, छोड़ देना, तर्क कर देना, शिकस्त मान लेना, गिव अप उस सेंस में भी होता है। और रिनाउंस के जो वर्डली मीनिंग आते हैं वो उसी में ही आते हैं, छोड़ देना, तर्क कर देना। यस, ठीक कह रहे हैं आप मरियम। नेक्स्ट ग्लैंस लुक, ये क्या है भाई। नजारा तो ग्लैंस नहीं होता है। तकना क्या होता है। हाँ, तो फिर लुक और ग्लैंस में फर्क क्या हुआ। लुक वैसे देखना और ग्लैंस कैसे देखना। हाँ, अगर तुम्हारा ग्लैंस भी घूरना है तो फिर तुम्हारा स्टेयरिंग क्या होगा। क्या बोल रहे हो शहजादे। अचानक कुछ नहीं होता भाई। ओके, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ग्लैंस का मतलब हो गया, या लुक का मतलब हो गया एक नजर देखना। नेक्स्ट ब्रीफ लुक। सालिया, ब्रीफ लुक क्या होता है, समझाओ हमें। सरसरी देखना, ठीक है फातिमा, सरसरी हम मान लेते हैं। ब्रीफ लुक क्या है। सालिया रहमानी। जी, हरीड लुक की समझ आ रही है आपको। फातिमा, बच्चे कह रहे हैं हरीड लुक की भी समझ नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट। कहाँ है भाई गुड लुकिंग। ठीक हो गया, गुड लुकिंग, हैंडसम। नेक्स्ट, जैसे कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल एंड बीइंग हैंडसम। तो हैंडसम में क्या है, हैविंग द गुड पर्सनालिटी। हैविंग गुड पर्सनालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरिंग और मेंटेनिंग द गुड पर्सनालिटी। नेक्स्ट, ये क्या है। और सीज क्या है। इसमें दो मीनिंग आते हैं, एक तो जकड़ लेना के सेंस में भी आता है और एक होता है सीज, कब्जा करना। लाइक ये जो लैंड के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो शायद कहीं पे आपने देखा होगा, लिखा होता है कि ये सीज कर दिया गया है प्लॉट, ये सीज कर दी गई है ये। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे। नेक्स्ट ग्रास्पिंग, ग्रीडी, लालची। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ग्रोप, फील और गारंटी, अश्योर। ये क्या होता है।
कंफर्म हो रहा है किसी की ड्यूटी या किसी ड्यूटी बोलो बोलो। कहानी का। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। गॉड गार्ड, प्रोटेक्ट, हिफाजत। नेक्स्ट। हैबिट, कस्टम पढ़ा था हमने। यस ठीक है, आदत, रिवाज। नेक्स्ट। आधे रास्ते, ये भी हमने डिस्कस किया था कल। नेक्स्ट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हॉल्ट और स्टॉप का वर्ड एग्जाम में आता है, सेम मीनिंग ही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, फांसी देना, सजा देना, और एक सस्पेंड, एक और क्या होता है? मुअत्तल करना। मुअत्तल करना की मानी किसी को पता है? मखसूस वक्त के लिए और ले लेना। वेरी नाइस। मखसूस टाइम के लिए आपसे वो अथॉरिटी, वो डेजिग्नेशन ले लेना। जैसे गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं, अगर कोई वो गलती करते हैं तो कहा जाता है कि उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, तो वो उनको विदाउट सैलरी इतने अरसे के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। केसेस चलते हैं या फिर वो अपना जो केस है अगर जस्टिफाई कर लेते हैं तो फिर से उनकी जॉब कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट। खुशकिस्मती। नेक्स्ट। 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 नफरत। नेक्स्ट। इंटेंसिफाई। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हीरोइक, ब्रेव। ठीक है, हीरो ब्रेव ही होते हैं भाई। हीरो, रियल लाइफ हीरोज तभी बनते हैं जब उनमें स्पेशली ये वाला एलिमेंट बहादुरी का, करेजनेस का होता है। रियल लाइफ हीरोज की अगर हम बात करते हैं, मूवी हीरोज की हम बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट। 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 होप्स, ट्रिक, ये क्या है? हाँ, बोले। करतब, हाँ, ट्रिक, तरीका, करतब, और हम जो भी कह सकते हैं। और अगर आपको उर्दू मीनिंग की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में आपको वर्ड क्लियर है, तो नो नीड टू गो फॉर द उर्दू मीनिंग्स। नेक्स्ट। 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 मर्डर, कत्ल। नेक्स्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच नहीं पढ़ेंगे हम। ऑनेस्ट, सिंसियर, मुखलिस, वास्ट। नेक्स्ट। स्टारवेशन। देखिए, अगर चूंकि ये सिनोनिम्स है तो सेम मीनिंग्स तो है ही हैं, लेकिन फिर भी स्लाइड सा डिफरेंस होता है। तो हंगर और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होगा? जैसे एक का मतलब हो गया भूखा होना, और स्टारवेशन का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? शदीद भूखा कौन सा होता है? हाँ, जिसको आप कहते हो फाका। फाका का वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, स्टारवेशन के लिए। तो रूहान सही कह रहे हैं कि हंगर इज फॉर ब्रीफ मोमेंट व्हाइल स्टारवेशन इज फॉर लॉन्ग टाइम। जब आप एक फाका होता है, एक रोजा होता है, क्या फर्क होता है? टाइम के लिए हम और आप रोजा रखते हैं तो आप सहरी करके रोजा रखते हैं, बगैर सहरी के आपका रोजा नहीं होता। जबकि फाका जो होता है उसमें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप भूखे रहते हैं, जिसमें आपके पास लाजमी पता नहीं होता, आपको टाइम फ्रेम भी नहीं पता होता, और उसमें ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होता फाका में कि आप कुछ खा पी के ही अपना फाका शुरू करते हैं। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट वैसे आ जाते होते हैं। एक तो होता है ये भूख की कमी की वजह से बहुत ज्यादा देर तक खुराक का ना मिलना, जिस तरह से अभी हमारे गाजा में जो हाल है वो तो अब स्टारवेशन से भी बहुत बढ़ गई है जो वहां पर हालात हैं। अल्लाह पाक उन पे अपना रहम करे। जब भी नमाज पढ़ते हैं अपने दिल से लाजमी अपने फलस्तीनी बहन भाइयों बच्चों के लिए लाजमी दुआ किया करें, अल्लाह पाक उन पे अपना करम करे। और अल्लाह ताला हमें भी सबक सिखाए कि अगर हम इतनी ज्यादा नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कितना रब का शुक्र अदा करना चाहिए। वहां पर हम सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे जैसे ही मुसलमान बहन भाई हैं किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट। ये इफ वेदर को छोड़ दे। नेक्स्ट।
Ignore. इग्नोर, डिसरिगार्ड हम पढ़ चुके हैं, डिसरिस्पेक्ट, Illegal. इलीगल, अनलॉफुल, नाजायज, गैर कानूनी। इलीगल हम कहते हैं नाजायज के लिए, और अनलॉफुल गैर कानूनी के लिए होता है दोनों ही जो राइट वे में काम नहीं हो रहा, रॉन्ग वे में, इनफॉर्मल वे में जो काम हो रहा है। नेक्स्ट, Eliminate. क्लैरिफाई, लाइट अप, रोशन करना, Create. डेमोन्स्ट्रेट पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट, Measure. Assume. सपोज, अज्यूम, विजुअलाइज, सबके सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, Impact. इफेक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट और इफेक्ट में कोई डिफरेंस है? सही बोल रहे हैं, बाकी लोग भी सर्च करें और मुझे डिफरेंस बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। यस, मरियम, सबा, फातिमा, मरियम, फातिमा, सबा, इकबाल ठीक बता रहे हैं आप बेटा। और कौन बता रहे हैं जी, बोले। Affect है, मुतासिर करना। सॉरी, Affect को मुतासिर करना है। असर है या ठीक हो गया। एक नाउन में आ जाता है और एक वर्ब में आ जाता है, और एक के टर्म इम्पैक्ट को हम फॉर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, जबकि इफेक्ट को फिर हम फॉर शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इम्पार्शियल न्यूट्रल। ये क्या है? गैर जानिबदार होना, किसी की भी साइड ना लेना। न्यूट्रल्स होते हैं ना, जो किसी की भी साइड नहीं लेते। गैर जानिबदार का वर्ड हम उर्दू में उनके लिए यूज कर रहे होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं, जो दोनों के, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्लैश आ गया है दो पार्टीज के दरमियान, तो जो थर्ड पर्सन है वो कहता है कि आई एम न्यूट्रल, आई एम इम्पार्शियल, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों को वो एक जैसा कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, न्यूट्रल पे बड़ी बहस चली है फातिमा, ऐसे ही है। आगे जी, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल क्या है? रुकावट, बैरियर। नेक्स्ट, वाइटल मीनिंग, लाजिम, इंतहाई जरूरी। नेक्स्ट, रूड, रूड क्या होता है? गुस्ताख, बदतमीज, बेअदब। और नेक्स्ट, इन एडिशन, मजीद बरा। यस, जन्नत एंड रूहान डू एग्री विद यू जी। बहुत है 2 पेजेस, 2.5 कैसे हो गए? हाँ, याद कर लोगे? वैसे इसमें ना काफी सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो 1 पेज तो हम रिपीट में ले जाते हैं। चलो आधा कर लेते हैं, 2 पेजेस नए कर लो। ठीक है। अम, तो कल हम कोशिश करेंगे। इनफ है, ओके जी, इनफ है। फिजानुल हसन, पूरी क्लास में बेटा जानी पहला मैसेज आपका मुझे नजर आया है, इनफ है मैम। इससे पहले कहाँ थे? कल हम नेक्स्ट कर लेंगे, या आप मुझे सुनाएंगे? नेक्स्ट कर लेंगे, जितना भी होगा इस वीक में, जितना भी वोकैबलरी हम कवर कर लेंगे, मंडे को हम उसका टेस्ट रख लेंगे। ठीक है। हाँ,
इट्स फ्राइडे टुडे। Yes. हाँ तो फिर तो लास्ट लेक्चर है हमारा, मंडे को आपके साथ क्लास होगी। मंडे को फिर हम ये कर लेते हैं, हम पेज नंबर 84 तक पहुंच चुके हैं, 79 to 84 मंडे को मैं आपका टेस्ट ले लूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, और इसके बाद हर मंडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, पूरे वीक में हम जितना भी पढ़ेंगे मंडे को आपका वो रिटन टेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है ठीक है, चले ओके जी, देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम। इंट्रो क्या बोल रहे हो? इंट्रो इंट्रो आप करनी, आपने अपने बारे में नहीं बताया। भाई तुम्हारी टीचर हूँ, और क्या सुनना चाहते हो? इट्स सबा सबा